पिछले 1 साल से आपने बताया था कि कोई भी चीज़ पहले पूछो ये ज़रूरत है या नहीं, अगर वो ज़रूरत नहीं है तो उसको हटा दो। तो ये मैंने करना स्टार्ट किया तो बहुत ज़्यादा सब कुछ हटाने लगा। जैसे यूट्यूब में पहले बहुत घंटे वीडियोस देखता था, कॉमेडी वीडियोस, वो अभी पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। यूट्यूब में कोई भी गाने कुछ नहीं सुनता क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। फेसबुक वगैरह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो सब जैसे हटा दिया। अब कुछ 2-3 महीने से बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील हो रहा। अब ये लोनलीनेस सही नहीं जा रही है, तो अब कुछ और हटाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि अब कुछ हटाओ, जो हटाया है उसके पास दोबारा चले जाओ। वो भी किया था लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होता है। फिर से और पास जाओ। लोनलीनेस अपने आप को बहुत होशियार समझती है। ये जो अकेलापन है, जो आंतरिक निर्जनता, तन्हाई है, ये सिर्फ यही नहीं कहती कि मैं परेशान हूं, ये भी कहती है कि मैं परेशानी का समाधान जानती हूं। बहुत होशियार समझती है अपने आप को। ये कहती है अकेलापन दूर करने के लिए यहां जाओ और वहां जाओ। जब बहुत शोर ही मचाने लगे ये, तो इसकी सलाह मान लो। ये जहां को भी तुम्हें भेज रही है वहां चले ही जाओ। वहां जाओ, मुंह की खाओ, और परेशान हो, नाक कटाओ, मुंह काला करो, वापस आ जाओ। और कोई तरीका नहीं है। या तो इतनी उसमें विनम्रता होती और समझ होती कि वो उपदेश से मान जाती, और उपदेश तो तुम खूब ही देख रहे हो, और फिर भी वो अकेलापन, सूनापन मानता नहीं। वो कहता है चाहिए चाहिए। तो ऐसे में मैं कहा करता हूं कि उसकी बात मान ही लो। वो तुमसे कह रहा है कि जाओ कॉमेडी देखो, गाने देखो, सेक्स देखो, जो भी देखने को कह रहा है वो तुम कर ही डालो। कर डालो और फिर भीतर से छूटेगी भभकती हुई ग्लानि। खुद ही समझ जाओगे कि समय बर्बाद किया। और फिर अगली बार जब ये अकेलापन आवाज देगा तो इसकी आवाज क्षीण होगी। आवाज तब भी देगा, पर अब उसकी आवाज कमजोर होगी। तुम इतनी आसानी से उसकी आवाज पर विश्वास नहीं करोगे। और फिर उसके बाद और क्षीण होगी, और क्षीण होगी, शनय शनय मिट जाएगी। हम ऐसे ही हैं। जो उपलब्ध नहीं होता वो और आकर्षक लगने लगता है। इसीलिए मैं कभी कहता ही नहीं कि किसी चीज को अपने लिए आरंभ में ही पूर्णतया वर्जित कर लो। जो तुमने अपने लिए प्रण करके वर्जित कर लिया, वो तुम्हारे चित्त पर अब राज करेगा, वही वही नाचेगा। तो अपने द्वार सबके लिए खुले रखो। बस भीतर इतनी शुद्धता रखो कि अशुद्धि खुद ही भीतर ना आए। द्वार बिल्कुल खुला रखो, अंदर इतनी सफाई रखो कि मक्खी मच्छर खुले द्वार से भी भीतर अंदर आए ही ना। पारंपरिक रूप से हमने आध्यात्मिक संयम को कुछ और समझा है। पारंपरिक रूप से धार्मिक अनुशासन यह रहा है कि अपने द्वार ही बंद कर लो। शपथ उठा लो कि भोग की ओर नहीं जाना, विलास की ओर नहीं जाना, मनोरंजन की ओर नहीं जाना, स्त्री की ओर नहीं जाना, पुरुष की ओर नहीं जाना, धन की ओर नहीं जाना, आमोद प्रमोद की ओर नहीं जाना, इंद्रियगत सुख की ओर नहीं जाना। 50 तरह की वर्जनाएं लगा लो, द्वार बंद कर दो। यही रहा है ना पारंपरिक अनुशासन। इस अनुशासन को सफलता नहीं मिलती क्योंकि यह अनुशासन मन के चलन के विपरीत है। जिन्होंने यह अनुशासन दिया या जिन्होंने इस अनुशासन को इस रूप में समझा, वर्जनामूलक बना दिया, वो ये जानते ही नहीं कि मन को जो चीज जितनी निषिद्ध होगी वो चीज उसे उतनी ही
आकर्षक हो जाएगी। तो मैं थोड़ा दूसरी बात कहता हूं, मैं कहता हूं तुम अपने खिड़की दरवाजे सब खोल दो और भीतर रहे राम की सुगंध, और अब कहो कि आ माया आ, आमंत्रण दो उसको, आ ना, हम बुला रहे हैं तुझे, आ। तुम ये नहीं कह रहे कि हमने अपने दरवाजे तुझ पर बंद कर दिए, तुम उसे सक्रिय रूप से बुलाओ, तुम कहो तू आ, हिम्मत हो तो आ। खुद ही नहीं आएगी, और आएगी अंदर तो तुम्हारी दासी बनकर आएगी। जीवन के प्रति दरवाजे बंद क्यों करने हैं, खुले रखो ना। और भीतर इतनी निर्मलता, इतनी शुद्धता रखो, सत्य के प्रति इतना प्रेम रखो कि असत्य स्वयं ही भीतर ना आए। तुमने उसे नहीं रोका, वो स्वयं ही भीतर नहीं आया, उसके हाथ पांव कांप गए। उसने कहा इतनी साफ जगह पर जाऊंगा तो दम तोड़ दूंगा। बिल्कुल साफ हो घर, मक्खी आके करेगी क्या अंदर? तुम तो कह रहे हो आ जा, वो कह रही है अरे छोड़िए ना, कचरा पड़ोस में है, वो पड़ोस में जाएगी, तुम्हारे यहां आएगी ही नहीं। अब बादशाह हुए तुम। ये तो घर घुसनों का लक्षण है कि घर में घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया है कि कहीं कोई दोष विकार आक्रमण न कर दे, कहीं माया अपहरण न कर ले जाए हमारा। अरे डरना क्या, खिड़की दरवाजे सब खोल के खुला सो। और उसको बोलो आ, तू भी साथ सो। आई नहीं, हम तो प्रतीक्षा कर रहे थे। अब हुई ना बादशाहत, ये हुई फकीरों फक्कड़ों वाली बात। ये थोड़ी कि अपना कोट धोती सब टाइट करके बांध लिया, बिल्कुल बंद कर दो और बत्तियां जला के सोना। कॉमेडी ही तो है, क्या बिगाड़ लेगी? देखते हैं भाई, तुम हमें हंसाना चाहते हो, आओ हंसाओ। ये तो पता नहीं कि हम तुम्हारी बात पर हंसेंगे या नहीं, तुम पर जरूर हंसेंगे। तुम्हारी कला में तो ऐसा कुछ नहीं कि हमें हंसी आ जाए, लेकिन तुम्हारी नादानी में ऐसा बहुत कुछ है कि हम हंस पड़ेंगे। हमारा बिगाड़ क्या लोगे तुम? आचार्य जी, अगर मैं कोई वीडियो कुछ ऐसा देखूंगा जो मतलब जिसका नेसेसरी, मतलब वो उसकी जरूरत नहीं है, तो वो अननेसेसरी माइंड के स्पेस को ऑक्युपाई कर लेगी। ये बात मन को समझा लो ना। उत्तम तो यही है कि तुम में इन चीजों के प्रति कोई आकर्षण हो ही ना। पर मैं अभी उस स्थिति की बात कर रहा हूं जिसमें ये चीजें तुम्हें बीच बीच में आकर्षक लगती हैं। तुमने अपनी यही हालत बताई ना कि मैं इन चीजों से अपने आप को दूर करता हूं, पर जब दूर करता हूं तो लोनली हो जाता हूं। तो मैं उस स्थिति के लिए उत्तर दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये बहुत ही खींचें तो खिंच जाओ, जाओ इनकी ओर, लेकिन पूरी सतर्कता और सजगता के साथ। कहो अच्छा बताओ क्यों बुला रहे थे, दिखाओ क्या दिखाना चाहते हो।
हम देखेंगे। और अगर तुमने वाकई निरपेक्ष होकर सजगता के साथ देख लिया तो अगली बार देखने का मन नहीं करेगा। एक बार देखोगे और कहोगे देख लिया श्रीमन, देख लिया, आप क्या दिखाना चाहते थे। हमें आप बुरे नहीं लग रहे, आप हमें बस बोर कर रहे हो। हमें आपके पास नहीं आना इसलिए नहीं कि आप बहुत बुरे हो और हमारा कुछ नुकसान कर दोगे। हम आपके पास इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि आप हमें उबाते हो। कुछ नहीं है आपके पास ऐसा जिसमें जीवन हो, सत्य हो, उत्सव हो। ये मुर्दा हंसी है आपकी, ये झूठी हंसी है आपकी, ये हमें उबाऊ लगती है, बोरिंग लगती है। हमें वास्तव में मुस्कुराना है, हमें किसी कृष्ण की तरह मुस्कुराना है। हमें ये झूठे हंसी ठहाकों से क्या मतलब। आचार्य जी, एक और चीज़ थी कि जैसे कोई एक दिन हुआ, सुबह उठा और एक लंबे एक मेडिटेशन वगैरह किया, फिर पूरे दिन अवेयरनेस के साथ बिताई, तो वो दिन तो बहुत अच्छा बीतता है। लेकिन ऐसा बहुत बार हुआ है कि ऑल्टरनेट डे वाला सिचुएशन हमेशा आ जाता है। आज का दिन अगर बहुत अवेयरनेस के साथ बीता तो कल बहुत चांसेस है कि कल वो पूरा दिन खराब जाएगा, क्योंकि फिर कल जब पूरा दिन खराब चला जाता है फिर याद आता है कि नहीं, फिर अगले दिन फिर से तो अच्छा बीता है, फिर खराब हो जाता है। इसे ऑल्टरनेट डे वाला पैटर्न बहुत नोटिस किया। अच्छा से क्या तात्पर्य है तुम्हारा? तुम्हें कैसे पता कोई दिन अच्छा बीता? वो दिन मतलब मैं बहुत ज़्यादा मतलब प्रेजेंट सा रहता हूँ, बहुत सेल्फ ग्राउंडेड रहता हूँ। एक देखो, अच्छे का परिणाम बुरा नहीं हो सकता। अच्छे का परिणाम बुरा नहीं हो सकता। अच्छे पेड़ पर सड़ा फल नहीं लग सकता। अच्छे दिन के बाद अगर अनिवार्य रूप से तुम्हारे पास बुरा दिन ही आ जा रहा है तो उस अच्छे दिन में ही कोई खोट है। बुरे दिन की बात छोड़ो, अच्छे दिन में ही धांधली है। जिसको तुम अच्छा समझ रहे हो वो अच्छा है नहीं, उसमें बुराई छुपी हुई है और पोषण पा रही है।